और सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं केजे शिवत्सन आपका ही, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से चीजें एक के बाद एक देखने को मिली हैं, अब सवाल वहां पे जनता ने सुना दिया है। जनता ने यह फैसला सुना दिया है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन पर्दे के पीछे एक सवाल अब भी बना हुआ है कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा राजे होंगी, बालकनाथ होगा, या फिर कोई और होगा? जो सांसद भेजे गए हैं, केंद्रीय मंत्री भेजे गए हैं, उनमें से कोई और होगा? क्या गुणागणित राजस्थान की सियासत में भी आपको नजर आ रहा है? क्या अपडेट, क्या जानकारी? रवि जी, देखिए, जितनी कश्मकश चुनाव को जीतने में थी और उससे कई गुना ज़्यादा कश्मकश अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर है, क्योंकि जल्दीबाजी में इसमें लिया गया फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ऐसे में पार्टी कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहती। वैसे भी बीजेपी की ओर से संकेत दे दिया गया कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा बड़े स्तर पर मनाया जाएगा, यानी कि एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी उस शपथ ग्रहण समारोह से। अब आपने जो सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रेस में वैसे भी कई 7 से 8 नाम लगातार पिछले 1 साल से चल रहे थे, लेकिन उसमें से 2 लोगों की हार हुई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ शामिल हैं, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया शामिल है। ये दोनों ही अपना चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, इस बार सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, सबसे अनुभवी नेता है और जो एससी वोट बैंक है उस पर काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, तो क्या उन्हें बनाया जाएगा? क्या ओम माथुर का नाम सामने आएगा? क्योंकि ओम माथुर ने न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि कई राज्यों के चुनाव में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है और जमीनी स्तर के भले ही वे चुनाव कोई नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो संगठन पर उनकी पकड़ है, आरएसएस के जो जिस तरह से उनके साथ बेहतर तालमेल वाली बात है, वो उनके पक्ष में मजबूत में जाता है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है इस वक्त, लेकिन जो सबसे बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता है, हाड़ौती का इलाका कहा जाता है, कोटा का इलाका कहा जा रहा है, उस इलाके में उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ है और सबसे ज़्यादा अनुभवी भी, अगर देखा जाए, सांसद भी हैं, लोकसभा चलाने का अनुभव भी है। क्या उनका नाम आ सकता है? और सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे। बीजेपी ने भले ही उन्हें अपना चेहरा नहीं बनाया है, लेकिन वसुंधरा राजे ने भी इन चुनाव में अपना दमखम दिखा दिया। अपने कई सारे समर्थक विधायकों को, समर्थक प्रत्याशियों को वह जिताकर विधानसभा तक पहुंचा दिया। तो ऐसे में उन्हें भी नज़रअंदाज पार्टी नहीं करना चाहेगी साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो इस तरह से कई और नाम भी शामिल है। बाबा बालकनाथ अलवर से पहले सांसद थे, तिजारा से चुनाव जीते, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं। योगी आदित्यनाथ का भी पूरा सपोर्ट उनके साथ है। तो हिंदुत्व, जिस सनातन की बात बीजेपी करके लगातार चुनाव में आगे बढ़ती रही है, तो उसके लिए काफी बड़े ब्रांड एम्बेसडर साबित हो सकते हैं राजस्थान में। तो क्या उनका नाम भी आएगा? तो इस तरह के कई सारे नाम हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा की जोड़ी किन्हें तय करती है, यह तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इन्हीं के बीच की बात होती है। लेकिन उम्मीदें कई सारी लगाई जा सकती है। और एक बात और, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें की कल बाबा बालकनाथ के साथ दिल्ली में मिलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत भी चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि मारवाड़ यानी कि अशोक गहलोत के गृह जिले में काफी दमखम रखते हैं और काफी सीटें जिताकर भी वे लेके आए, राजपूत समाज से आते हैं। तो ऐसे में ये राजपूत, जो सबसे बड़ा कोर वोट बैंक बीजेपी का कहलाता है, उसे अपने साथ बरकरार रखने के लिए दिया कुमारी का एक और नाम है। दिया कुमारी जयपुर के विद्याधर नगर से जीती है, सांसद रह चुकी है और जितनी बार उन्हें अलग अलग जगहों से लड़ाया, वे भारी बहुमत से तो दावेदार कई हैं, लेकिन किसके सिर पर सीएम का ये सेहरा बंधेगा, ये देखने वाली बात होगी।